हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और मैं पवन सर फ्रॉम पेरीमीटर क्लासेस। तो ये जो हमारा आज का ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, चूँकि अभी 2 दिन पहले ही क्लास 12th और क्लास 10th इन दोनों के रिजल्ट आए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे भी और हमारी कोचिंग को भी ये देख के कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बड़ा प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि हमारी कोचिंग के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में थे, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी के अंदर मोर देन 90% स्कोर किया है। एंड 10th क्लास के अंदर भी साइंस एंड मैथ में अराउंड 30% स्टूडेंट्स ने मोर देन 90% स्कोर किया है। तो ये काफ़ी, जब आप एफर्ट लगाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं और अगर आपके रिजल्ट्स भी उसी प्रोपोर्शन में आते हैं, तो एक प्राउड फील होना बहुत ऑब्वियस ही बात है। मेरा ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर नहीं है, ये उन बच्चों के ऊपर है जिन बच्चों ने एफर्ट बहुत किया होगा और वो डिज़र्व भी करते होंगे डेफिनेटली, बट उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जो उनकी एक्सपेक्टेशन रही होगी एग्ज़ाम के बाद। तो बहुत सारे बच्चे जो कि जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ और इंटरेक्शन होता है, मैं जानता हूँ कि दे आर मोर ब्रिलियंट, बट ड्यू टू एनी रीजन, मे बी देर आर सम सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू देयर कैपेबिलिटीज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाए। इनफैक्ट मैं इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर मे बी 70%, 65%, 85%, 80% रहा होगा, मगर उनकी मैं वैल्यू उनसे भी ज़्यादा करता हूँ जो कई बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर करके लेके आते हैं। तो केवल आपके 10th या 12th क्लास के जो मार्क्स होते हैं वो डिसाइड नहीं करते कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, आप करियर में कितना आगे जा सकते हैं और क्या आपकी पोटेंशियल है। डेफिनेटली स्कोर आना, अच्छा आना अच्छी बात होती है, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं आना ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इस स्टेज पे बच्चों को लगता है। कई बारी बच्चे अपने मार्क्स को देख कर डिमोरलाइज होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम सबकी है कि हम बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करें, उन्हें मिसगाइड ना करें। चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे पेरेंट्स हों या टीचर हों, उन्हें मिसगाइड ना करें, उन्हें डीमोटिवेट ना करें कि अगर उनके स्कोर अच्छे नहीं हैं तो वो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म आगे नहीं कर पाएंगे, करियर में पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को डायरेक्शन देना चाहिए, बच्चों को उनका पोटेंशियल रियलाइज़ करवाना चाहिए। अगर बच्चे की प्रिपरेशन में, उसके पढ़ाई करने में किसी भी तरह की कमी है, कोई भी ऐसी दिक्कत दिखती है, तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट और टीचर और गार्जियन हमारा ये रोल है कि हम बताएं कि उन्हें कहाँ करेक्शन करने हैं। लेकिन ये क्रिटिसाइज़ कर देना कि अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा, इसको मैं बहुत ही गलत मानता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने इंस्पाइट की अपने 10th और 12th क्लास के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, बट आज वो जिस पोजीशन पे हैं, आज जो उन्होंने अचीव किया है, ये कई ऐसे लोगों से ज़्यादा अच्छा होगा जिनके 10th या 12th क्लास के अंदर 95%, 96% स्कोर आए होंगे। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल जो कि मेरे हार्ट के बड़े क्लोज हैं, ये मैं आपके सामने अभी रखूँगा। पहला एग्जाम्पल ये मेरे खुद के घर से है, मेरे भाई का एग्जाम्पल है जो कि शुरू से पढ़ाई के अंदर बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और हमेशा लगता था कि वो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसकी कमिटमेंट, उसका मेहनत, उसकी लगातार उसने जो एफ़र्ट किया है डेडिकेशन के साथ, उसने क्या चेंज किए हैं, मैं आपको एक छोटे से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ ये बात। तो मेरे भाई ने जब 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था तो उसके मार्क्स कितने आए थे? 44%। और आप सोच सकते हैं कि जब 44% किसी के मार्क्स आते हैं तो फैमिली, रिलेटिव्स और साथ के लोगों का कितना प्रेशर होता है, कितना डिमोरलाइजिंग होता है। डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत डिमोरलाइजिंग था, लेकिन उसने इस अपने मार्क्स को डिमोरलाइज नहीं होने दिया। उसने इसको यूज किया और अपने आप को मोटिवेट किया कि वो प्रूव करके दिखाएगा कि ये उसके मार्क्स उसके सही पोटेंशियल को नहीं दिखाते, बल्कि वो उससे कई गुना ज़्यादा डिजर्व करता है। उसके बाद जब उसने 12th एग्ज़ाम दिया, बड़ी मेहनत करी थी, मैं जानता हूँ बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी मार्क्स बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आए, केवल 54% आए।
ये भी बड़ा डिमोरलाइजिंग था। और बाकी लोग जो आसपास के थे उनके नज़रों में लगता कि अरे ये तो एवरेज स्टूडेंट है, इतना करके भी इतनी नंबर नहीं ला पाया। लेकिन ये सारी बातें उसने पॉजिटिवली ली हैं। उसने इस तरीके से लिया कि मेरे ये मार्क्स ये मैं अगले स्टेज में और बेटर करके दिखाऊंगा, और हर स्टेज को उसने इम्प्रूव किया। इसके बाद मेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी की, नीट एग्ज़ाम जो आजकल चलता है उसकी तैयारी करी, उसमें भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, खास कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो उसके बाद एक एग्रीकल्चर कॉलेज है इलाहाबाद में, वहाँ पे एडमिशन हुआ और वो वहाँ चला गया अपने 4 ईयर के कोर्स के लिए। इलाहाबाद एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ओवरऑल जो रिजल्ट आया तो वो काफ़ी टॉप परफॉर्मेंस में था अपने कॉलेज के। लेकिन एम्बिशन अपना हाई रखा और उसके लिए मेहनत भी करता रहा। उसके बाद उसने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और आईआईटी रुड़की में एमएससी के लिए सिलेक्शन हुआ। और ये वो एक लैंडमार्क चेंज था जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आईआईटी रुड़की जाने के बाद उसके बाद पीएचडी के लिए उसने यूएस के अंदर कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई की। वहाँ भी एक छोटी सी स्टोरी है, करीब करीब 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। उसमें 4-5 अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ थे और बाकी की यूनिवर्सिटी जो पीछे रैंक पे आते हैं, इसलिए कि अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो किसी में हो जाए एडमिशन, वहाँ चला जाएगा। तो जब रिजल्ट आने शुरू हुए वहाँ से, तो उसमें से जितने भी नीचे वाले यूनिवर्सिटीज़ थे, कम रैंक वाले यूनिवर्सिटी थे, उन सब ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया एक लाइन से। और उसके बाद काफ़ी डिप्रेसिंग और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में वो आ गया था, बहुत डीमोटिवेट हो गया था वो इस बात से कि जब ये सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ ने रिजेक्ट कर दिया तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ अप्लाई किया था वो तो बिल्कुल ही नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये हुआ बिल्कुल उल्टा। एक टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ पे उसने अप्लाई किया था, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, उसने एक्सेप्ट कर लिया इसका एप्लीकेशन को और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर दी। फिर ये वहाँ से पीएचडी किया, पीएचडी में भी बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया और उसके लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर आती है, वहाँ से ऑफ़र आया। और पोस्ट डॉक करने के बाद अपनी मेहनत और अपने कमिटमेंट के कारण अपने प्रोफेसर्स और लोगों के साथ मिलके एक कंपनी एस्क्राइब बायोसाइंस के नाम से स्टार्ट करी है अभी 3 साल पहले। और ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको लगातार फंड भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक में बताऊं तो इसको करीब करीब $7.5 लाख का फंड मिला है सरकार की तरफ से इसके अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो असली चीज़ जो कि ड्राइव करती है आपको, वो आपका पैशन है, आपका डेडिकेशन है, आपका कमिटमेंट है। कभी भी किसी एक स्टेज या 2 स्टेज के परफॉर्मेंस को देख के आपको निराश नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ कहानी नहीं बता रहा, दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने खुद देखा है और अपने सामने इन चीज़ों को बदलते हुए देखा समझा है अच्छे से। इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई बताने वाली नहीं हैं, सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने देखा है। और मैं जानता हूँ कि हर स्टूडेंट अगर सही डायरेक्शन में वर्क करेगा तो ऐसे हाइट्स अपने लाइफ में अचीव कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसकी मैं दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनके काम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, उनका एग्जाम्पल मैंने लिया है। और आप उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो कुछ हद तक सिमिलर है। इन्होंने जब स्टार्ट किया अपना क्लास 10th, तो क्लास 10th के अंदर मार्क्स थे 44% के आसपास। क्लास 12th के अंदर मार्क्स थे करीब करीब 65% के आसपास। फिर ग्रेजुएशन किया, वहाँ भी 60% के आसपास। कोई भी परफॉर्मेंस ये नहीं बोल सकता मैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट क्लास 10 का रिजल्ट तो बहुत ही डीमोटिवेटिंग था और कई बच्चे जो इस मार्क्स के बाद हो सकता है कि पढ़ना भी छोड़ दें, उन्हें लगे कि अरे मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये तो इतने खराब मार्क्स लाने के बाद मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, और लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन आप कमिटमेंट और पैशन देखिए और अपने आप को प्रूव करने की जो अंदर से एक इच्छा शक्ति होती है वो देखिए। इसके बाद इन्होंने बहुत अपनी मेहनत और अपने डेडिकेशन के कारण इंडिया का जो टफेस्ट एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई किया और आज छत्तीसगढ़ कैडर में आईएएस हैं। और ना केवल आईएएस हैं, वहाँ जो ये काम कर रहे हैं वो काम को भी पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल से, ये 2 एग्जाम्पल एक काफ़ी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे लोगों को पता होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे कई लोगों ने ऐसे कई
हर्डल्स को क्रॉस किया है और बहुत लाइफ में अपने हाइट अचीव किया है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो आपको बताने के लिए था खाली कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, 10th में हो या 12th क्लास में हो, किसी भी कारण से कम आए हैं, आप उस मार्क्स को लेके अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, आप अपने आप को डिमोरलाइज मत करना, बल्कि आप अपने पैशन को, अपने गोल को और क्लियर कर लेना। ये अपने दिमाग में ठान लेना कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि मेरी कैपेबिलिटी इन मार्क्स से डिसाइड नहीं होगी, मेरी कैपेबिलिटी डिसाइड होगी इस बात से कि जो टारगेट मैंने अपने लाइफ में सेट किया है उस टारगेट को मैं अचीव करके दिखाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट अपने आप में एवरेज स्टूडेंट या पुअर नहीं होता। उसको अगर डायरेक्शन सही मिल जाए, उसको अगर सपोर्ट सही मिल जाए और उसके अगर अंदर पैशन क्रिएट कर दिया जाए तो वो कोई भी हाइट अचीव कर सकता है, वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो आई होप कि ये मैसेज बच्चों तक पहुंचेगा और बच्चे इस मैसेज को देखने से मोटिवेट होंगे और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव मैसेज लेके आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू।